हाँ, बंटवारा हो गई सीटों का। हमको पता नहीं है, हम लोग बात करें। हाँ ठीक है, हम मांग करते हैं तो अभी समय नहीं गया है, अभी बात होगी अभी। हमारी पार्टी अनुशासित सिपाही है। आप देखा कि पार्लियामेंट में हमको एक सीट दिया तो उस पर हमने भरोसा किया और रहे। उसी प्रकार से झारखंड में हमने 10 सीट की बात की है, 5 सीट की बात की है, 3 सीट की भी बात की है। अगर उस पर विचार नहीं होगा, देखा जाएगा, मांग मैं करूंगा। बहुत से छात्रावासों में और बहुत से हमारे जो अंबेडकर या कस्तूरबा विद्यालय होते हैं, वहाँ पर भी विषैला भोजन से लोगों की मृत्यु हो जाती है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी वहां पर 68 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को 2 सीटें मिली है। तो वहीं लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उनको 1 सीटें मिली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी जो एनडीए के घटक दल है, सहयोगी दल है, वो लगातार दावे कर रहे थे कि 10 सीटें पर हम तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जो है एनडीए में जीतन राम मांझी को कोई भी सीट नहीं मिला है। झारखंड में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन जीतन राम मांझी को आउट कर दिया गया है। इसी को लेकर के जब जब जीतन राम मांझी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनसे सवाल किया गया कि सीट शेयरिंग हो गया है लेकिन आपको सीट उसमें नहीं मिला है, तो जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया कि अभी तो हमने यह खबर देखा नहीं है, हमें पता नहीं है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि हम पहले 10 सीट की बात कर रहे थे, फिर 8, फिर 3 सीट भी मांग रहे थे, लेकिन हमें अगर सीट नहीं मिला तो साफ साफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम आगे बातचीत करते रहेंगे। पहले भी जीतन राम मांझी ने कह दिया था कि तैयारी हम कर रहे हैं 11 सीट पर, लेकिन हर हाल में हम चुनाव लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि गठबंधन से ही चुनाव लड़े। इसी कड़ी में जब जीतन राम मांझी सवाल किया गया तो क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड विधानसभा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत से छात्रावासों में और बहुत से हमारे जो अंबेडकर या कस्तूरबा विद्यालय होते हैं, वहाँ पर भी विषैला भोजन से लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? जहाँ तक रही बात शराब की, तो शराब में बाहर से खेप आती है, उसको लोग पीते हैं तो लोग मर रहे हैं। रही बात मरने के उपरांत सरकार संवेदनशील है, अपने संवेदनशीलता से उसका गहन इंक्वायरी कर रही है, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। आप जानते व्यक्त करते हैं कि जांच दल का भी गठन हो गया है और उसके उपरांत जो इसके लिए फॉल्टी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। यही है कार्य, इसमें तो और कोई विशेष बात करने की बात नहीं। में एक भी सीटें नहीं मिली है सर, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव का वहाँ बंटवारा हो गई सीटों का। हमको पता नहीं है, हम लोग बात करें। हाँ ठीक है, हम मांग करते हैं तो अभी समय नहीं गया है, अभी बात होगी अभी। अरे हमारी पार्टी अनुशासित सिपाही है। आप देखा कि पार्लियामेंट में हमको 1 सीट दिया तो उस पर हमने भरोसा किया और रहे। उसी प्रकार से झारखंड में हमने 10 सीट की बात की है, 5 सीट की बात की है, 3 सीट की भी बात की है। अगर उस पर विचार नहीं होगा, देखा जाएगा, मांग मैं करूंगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पे जीतन राम मांझी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर के। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में जिस प्रकार से जहरीली शराब से लगातार मौत की खबर जो सामने आ रही थी सारण और सिवान से, इसको लेकर के भी जब जीतन राम मांझी सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह लापरवाही है। शराबबंदी होने के बावजूद भी इस तरह की घटना अगर साबित होती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कानून व्यवस्था जो है वो सही सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। क्या कुछ करते तमाम मुद्दे को लेकर के जीतन राम मांझी आप भी सुने थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।